कि तुलसी का नाम होली बेसिल्स है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे भारतीय संस्कृति में हम लोग एक विशेष स्थान दिया गया है। इसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि इसका साधारण और स्वास्थ्य लाभ भी है। हम आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी बूटियों का रानी कहा जाता है। किसका? जड़ी बूटियों का रानी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो हजारों साल से कई बीमारियों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। तुलसी के औषधीय गुण के कारण इसे हर्बल उपचार के लिए उपयोग में किया जाता है, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम जानते हैं कि तुलसी को हम विस्तार से रूप जाने कि मोदी केयर क्यों तुलसी का एक पेशकश किया है। तुलसी के बारे में बात करूं, आपके सामने दिखता होगा द होलिस्टिक स्क्रीन पे द होलिस्टिक बैलेंस फार्मूला। ये होलिस्टिक बैलेंस फार्मूला पे बना हुआ है। इसमें 2% अर्सोलिक एसिड डाला हुआ है। और देखते होंगे कि आपके स्क्रीन पे डीएनए फिंगर प्रिंटेड इंश्योरेंस 100% प्योरिटी। ये डीएनए फिंगरप्रिंट हुआ, इसमें 100% प्योरिटी है। और बात करूं कि इसके गुण के बारे में, तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो शरीर की बैक्टीरिया और वायरस और इन्फेक्शन से बचाने में हमारा मदद करता है तुलसी। इसके साथ साथ ही तुलसी में एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसको सूजन रोधी, इसमें गुण भी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एलर्जी और सूजन में बचाव के लिए कारगर होता है। अब बात करते हैं कि एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल का क्या प्रभाव है। आपके जैसे तत्व में एक एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियां ये बनाते हैं, और ये तत्व जो यूरोसोलिक एसिड और यूजनाल है, ये वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता इसमें को बढ़ाते हैं, और ये हमारी बाहरी इंफेक्शन से बढ़ाने का भी ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये देखते होंगे कि ये हमारा तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तुलसी एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका नियमित सेवन से हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और सामान्य बीमारियों से बचाता है। खासकर सर्दियों में तुलसी का सेवन सर्दी, खांसी और बुखार जैसे इन्फेक्शन में भी काम आता है। और सबसे बड़ी बात, ये रेस्पिरेटरी हेल्थ, जैसे लोगों की होते हैं ना कि अस्थमा टाइप का बीमारी है और उनको बार बार खांसी आ रही है, इन चीजों को ठीक नहीं हो रहा है, तो तुलसी का उपयोग इसके विशेष के रूप के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए ही प्रभावी माना गया है। यदि यह फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाता है और जैसे खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से भी राहत मिलता है। इसमें मौजूद कैम्फीन और सिनोनिन जैसे तत्व जो हमारे श्वसन तंत्र को साफ करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट होता है कि बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के लिए तुलसी के सेवन से के पाचन तंत्र की समस्याओं से भी लाभ मिलता है। यह इनडाइजेशन और एसिडिक रिफ्लक्स और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को भी कम करता है। जैसे इनडाइजेशन मतलब खाना पेट में अच्छे से पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी है, उसको लेके भी ये दूर करता है। तुलसी का पाचन तंत्र पर बहुत ही शीतल प्रभाव पड़ता है और यह गैस्ट्रोलाइन स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि वेल तुलसी की
टैबलेट का आसान और प्रभावी तरीका क्या है? हालांकि जो तुलसी है उसको हम लोग चाय में डाल के या पत्तों का सीधा हम अपने दांत मुंह में डालते हैं और चबाते हैं, परंतु आज हम जो भी जीवन शैली हमारी है वो काफी व्यस्त हो गई है। यदि हर दिन तुलसी का सेवन करना संभव नहीं है तो एक हमारे यहाँ मोदी केयर का विल तुलसी आता है, उसमें आप देखेंगे कि वो तुलसी कि एक प्रत्येक टैबलेट में 150 तुलसी के पत्तों का अर्क होता है, जिससे हम तुलसी के सभी गुणों का लाभ केवल एक ही टैबलेट से हम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? मैंने बताया पहले से ही कि तुलसी में क्या है, आपका अर्सोलिक एसिड है जो तुलसी में पाया जाता है और इसमें रोग प्रतिरोधक के गुणों के लिए ही जाना जाता है। यह शरीर के जो सेल्स हैं उसको इन्फेक्शन में मदद करता है। और आप देखते होंगे स्क्रीन में कि इसमें स्टैंडर्डाइज अर्सोलिक एसिड 2% पाया जाता है। ये इसका स्टैंडर्डाइज 2% है। और एक तुलसी का जो टैबलेट है वो 500 mg का है और इसका पूरा लाभ मिले इसलिए अब हम कहें कि कैसे हम ले तुलसी को। इसे एक दिन में 1 या 2 बार एक टैबलेट ले सकते हैं या इसे नियमित सेवन करने से आपकी और हमारी इम्यूनिटी पावर और रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्थ, जो श्वसन की ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी, इस तरीके की बीमारी है, उससे मजबूत भी होगा। इसको कौन ले सकता है? अब इसको कौन ले सकता है? जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी का शिकायत रहती है वो ले सकते हैं। जो उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है और उसको बढ़ाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जिन लोगों को एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इन्फेक्शन की समस्याएं बार बार हो रही है वो लोग ले सकते हैं। और कौन ले सकता है? जो पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, उसका भी सेवन कर सकते हैं।